हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ महोदय, मुझे दलित समझ करके महोदय, मुझे गरीब समझ करके महोदय मारा गया। और जितने भी प्रशासन के लोग हैं महोदय, सब लोग मुख्य दर्शक बने रह गए। हमारे ही भतीजा और हमारे ही रिलेटिव को लोगों ने पकड़ करके जेल में डाला महोदय। मैं आपको बताना चाहता हूं महोदय, 30 तारीख को जब मैं सदन अटेंड करने के लिए 31 तारीख को मैं अपने 30 तारीख का अपने आवास कुदरा से जब आ रहा था महोदय, बीच रास्ते में मेरा स्कूल है और जुलूस लेकर के सुनील पैक्स के जीते हुए थे, वो जा रहे थे। मेरा ड्राइवर इतना ही बोल दिया कि थोड़ा सा कम हल्ला करिए, स्कूल है। मेरे 2 ड्राइवर को लोगों ने मार के अधमरा कर दिया। उसके बाद मेरे भाई साहब, छोटे भाई साहब आए, हाथ जोड़े लोग चले गए। फिर गांव से अपराधी तबके के लोग महोदय, थोड़ा सा बस 1 मिनट महोदय टाइम दे दिया जाए, 1 मिनट टाइम दे दिया जाए महोदय। मैं दलित वर्ग से आता हूँ महोदय, मैं दलित वर्ग से आता हूँ, सुन लिया जाए महोदय। मैं सुन रहा हूँ महोदय। उसके बाद दो ड्राइवरों को अधमरा कर दिया गया महोदय। मेरे भाई साहब आए, हाथ जोड़े, छोटे भाई। उसके बाद लोग चले गए। गांव से फिर अपराधी तलवार, बलम और बंदूक लेकर के आए, मेरे स्कूल पर हमला किए। उसके बाद मैं भी रास्ता में था, मैं गया महोदय समझाने के लिए, मुझे पत्थर से मारा गया महोदय। और प्रशासन जो है महोदय दर्शक बना रहा। रमाशंकर राजभर जी, श्री रमाशंकर राजभर जी। सभापति महोदय, क्या डिमांड? हाउ मच टाइम ही विल टेक? हाउ मच टाइम ही विल टेक? जस्ट रमाशंकर चलने दो, बोलने दो उनको। हाउ मच टाइम ही विल टेक? What he has already, I have given a sufficient time. I have given a sufficient. What is your demand? What is your demand? महोदय, what is your demand? महोदय मेरा मांग है महोदय कि क्षेत्र में कभी भी मेरी हत्या हो सकती है महोदय। क्षेत्र में मेरे भाई का कभी भी हत्या हो सकता है महोदय। क्षेत्र में मेरे परिवार का कभी भी हत्या हो सकता है महोदय। मैं आपसे विनती करता हूं महोदय, मैं एक दलित का बेटा हूं, मैं एक मजदूर का बेटा हूं, मैं एक गरीब का बेटा हूं। मेरी सुरक्षा किया जाए महोदय। ये अपराधी तबके के लोग मुझे कभी भी मार देंगे महोदय। और इनका जमानत 2 दिन में होता है महोदय। माननीय सभापति जी, जब चुनाव आता है तो जितने हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, सभी हिंदी भाषी क्षेत्रों में भोजपुरी भाषी लोगों से वोट मांगा जाता है। और जब पूर्वांचल और आधा बिहार और आधा यूपी में बड़े नेता जाते हैं तो कहते हैं भोजपुरी में भाषण देते हैं। पूरे विश्व के 8 देशों में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। उससे अधिक भोजपुरी भाषी फिल्मों के कलाकार सांसद होते हैं। भोजपुरी भाषी लोगों से वोट मांगा जाता है। और आज ही जब देश की 13 भाषाओं को सम्मान दिया गया, पूर्वांचल में घर घर बोली जाने वाली माता की भाषा, मातृभाषा भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में यह सरकार शामिल करे, नहीं तो पूरा भोजपुरी समाज इनका बहिष्कार करेगा। Sir, thank you very much. Sir, I rise to bring your attention to the urgent need for strengthening the infrastructure of the Kolkata Suburban Railway, which serves as the lifeline for millions of commuters. Sir, one such critical project that has been pending is the construction of a road overbridge at the Champahati railway station in the Sonarpur Canning section of the Shialda division. Sir, the demand for this ROB to replace level crossing LC number 13 by B by T has been long standing, and the existing level crossing causes severe delays and congestion, posing safety risk to passengers and motorists alike. Sir, despite assurances, the feasibility study and preparations of the DPR, sir, everything has come to a standstill. So, sir, I urge the government to expedite the approval of the construction of the Champahati overbridge and take concrete steps to strengthen the Kolkata Suburban Railway. Thank you, sir. श्री चंदन चौहान। धन्यवाद सभापति महोदय। 1 मिनट। आपकी 60 सेकंड में ही मैं अपनी बात खत्म करने का काम करूंगा। आदरणीय मंत्री जी रवनीत बिट्टू जी यहाँ मौजूद है। उन्हें देख के अपने लोकसभा क्षेत्र बिजनौर की जो रोहाना कला पुरकाजी विधानसभा का क्षेत्र है, वहां पे दिल्ली अंबाला, हरिद्वार दिल्ली और साबरमती ऋषिकेश ट्रेन हमारी कोरोना काल से पहले
चला करती थी, आज रोहाना कला जो लाखों लोगों की आबादी वहां पे है, उस वहां ठहराव ना होने के कारण मान्यवर बड़ी दिक्कत आ रही है। और एक चंदक रेलवे स्टेशन हमारा बिजनौर विधानसभा के अंदर है, आप मिल भी लीजिएगा। कोरोना काल में मंत्री जी से मिल वहां लीजिए। ट्रेनें जो हमारी 13,152 और 54,251 ट्रेन नंबर थी, उनका ठहराव भी बंद हो गया। मान्यवर 30 सेकंड में ही बस। एक दिल्ली की हमारी जितनी ट्रेनें हैं आने के लिए लिख करके सर, आप लिख करके Anganwadi workers, you can associate already this issue. Sir, the Anganwadi on the floor of the house earlier also. Sir? You can associate yourself. But this issue has been already. no sir, this is related to my constituency also. Please. Sir, the Anganwadi Within 30 workers seconds. are the backbone of our society. Sir, the integrated child development scheme was established by late Srimati Indira Gandhi, our Prime Minister. The Indian National Anganwadi Employees Federation (INTUC) has raised a very critical issue related to the life and livelihood of these workers. Sir, the minimum wages are not being given to them. The fair honorarium should be given to them. The life and standard of the Anganwadi workers is What to is your improve. demand? What is your Sir, demand? I Kindly put urge your the demand. government to give minimum Kindly put your wages to demand. the Anganwadi workers who serve as the backbone of our Shri country. Rambir Bidhuri ji, 30 seconds. Please. आदरणीय सभापति महोदय, दिल्ली में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1700 अनऑथराइज कॉलोनीज को नियमित कर दिया। मालिकाना अधिकार देने का काम शुरू हो गया। इन सभी कॉलोनियों में नागरिक सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन सैनिक फार्म जैसी 69 अनऑथराइज कॉलोनीज को अभी तक नियमित नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि इन 69 कॉलोनीज को भी रेगुलराइज किया जाए, मालिकाना अधिकार दिया जाए, लेआउट प्लान इन अनऑथराइज कॉलोनीज का बनाया जाए, जिससे कि ये बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक अपना घर बना सके। और इसके साथ साथ जिस तरह से 1700 अनऑथराइज कॉलोनीज में सभी तरह की नागरिक सुविधाएं दी जा रही हैं, इन 69 अनऑथराइज कॉलोनीज में भी नागरिक सुविधाएं दी जाएं। और यही भावना दिल्ली हाई कोर्ट की भी है। और इसी सदन में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहूँगा, करना, कैरन और मसल ये कुपवारा के नॉर्थ कश्मीर के बहुत ही फार फ्लंग कट ऑफ एरियाज हैं। वहाँ टनल की व्यवस्था चाहिए। 6 महीने कट ऑफ रहते हैं, 6 महीने कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। वो लोग 6 महीने भगवान भरोसे रहते हैं। तो मेरी सरकार से एक गुजारिश है कि वहाँ पर इन तीनों जगहों पर करना, मच्छल और कैरन के लिए टनल की व्यवस्था की जाए। और साथ ही मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वसीम अहमद मीर और मक्खन दीन, इन दो का अभी पिछले आपने पढ़ा होगा पेपर में, इनकी डेथ हो गई। फोर्सेस के हाथ एलिजिबिलिटी, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हमारा खून सस्ता नहीं है, हमें जीने दो, हमें जीने का हक है। हमारे खून की कुछ कदर करो, कुछ लाज रखो। क्यों रोज वसीम मीर की खून की जरूरत पड़ती है हमारे फोर्सेस को। इस बात की मेरी गुजारिश है अपनी सरकार से, इसकी फुल्ली इन्वेस्टिगेशन हो। और जिन लोगों ने भी उनको गोली मारी। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आज आपने जीरो और हमारा 3 बार लॉटरी मार, आज आपने हमें मौका दिया। थोड़ा सा आधा मिनट एक्स्ट्रा देना। आज सदन में बेहद गंभीर और संवेदनशील विषय पर अपनी बात रखने खड़ा हूँ। महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के मामले जो चिंता का विषय। सभापति महोदय, राजस्थान सहित देश में महिलाओं, छोटी बच्चियों की सुरक्षा को लेके जो आंकड़े NCRB ने 23 के अंदर जारी किए, राजस्थान में 22 में महिला अपराध देश में अव्वल था। बावजूद इसके कोई व्यापक सुधार ऐसे अपराधों को कम करने के लिए नहीं किए। सभापति महोदय, महिला अपराध से जुड़े मामलों की सच्चाई अगर आप देखेंगे, मैं समाप्त करूंगा साहब, आंकड़ों पर आ रहा हूं मैं। वर्ष 2024 में राजस्थान के अंदर 36,299 महिला अपराध से जुड़े मामले दर्ज किए। इनमें 21 मामले ऐसे थे जहां रेप के बाद महिलाओं की हत्या कर दी गई। 824 मामले गैंगरेप के दर्ज हुए। छोटी बच्चियों बलात्कार के 14 मामले दर्ज हुए। 124 मामले थे जिनमें 71 में FIR हुई। हम दहेज हत्या, आत्महत्या के 38 मामले, लेकिन क्या संख्या पूरी सच्चाई बयां करती है, ये सोचने का विषय। मैं सुझाव देता हूँ, सुझाव। सभापति महोदय, महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर सरकार तेजी से न्याय सुनिश्चित हो। रेप और हत्या गंभीर मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जल्द न्याय दिया जाए। पुलिस व्यवस्था में सुधार हो। पुलिस को तुरंत FIR कर
दर्ज जांच करनी चाहिए। जो अधिकारी कार्रवाई करने में देरी करने के खिलाफ कार्रवाई के। सभापति महोदय, एक मेरा निवेदन था कि राजनीतिक हस्तक्षेप जो सबसे ज्यादा बढ़ता है और 52% बच्चों के भविष्य की चिंता में लोग ये बताते ही नहीं क्या हुआ। 29.9% आर्थिक निर्भरता जब बंदी होती है और 22.7 पुलिस की निष्क्रियता के कारण शिकायत। एक मिनट समाप्त कर रहा हूँ साहब। मेरा निवेदन था सभापति महोदय, ऐसे गंभीर मामलों के अंदर सदन का ध्यान, लोकसभा चल रही है और निश्चित रूप से देश की बेटियां, महिलाएं न्याय की उम्मीद लगा के बैठी है। के सुरेश जी बस के सुरेश जी। Thank you, Chairman, sir. I wish to bring the urgent attention to the House for reduction in scholarship amounts for minority students and the drastic cuts in funds allocation for scheduled caste and scheduled tribe welfare by the government of Kerala, which have severely impacted the education and development of marginalized communities in state. Recent reports indicate a significant decrease in financial aid for students from minority communities, making it harder for them to pursue education. Many deserving students who depended the scholarship of tuition fees, hostel accommodation, and study materials now face financial hardship. The day is dispersing these scholarships. What is your demand? Has worsened the situation, forcing students to either take loan or discontinue their education. Chairman, sir, similarly, the funding for scheduled caste and scheduled tribes welfare program has been cut, the inadequately allocated, affecting key initiatives such as post-matric scholarship, skill development program, self-paced severe educational, make it brief. Already housing projects. I'm more than 1 hour 47 minutes. Yeah, I'm completing, please sir. Make it brief. So, the housing projects, tribal students who are already facing severe educational disadvantages among the worst affected by the reduction of the funds. The state अध्यक्ष, आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। माननीय, मैं आपसे निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार में निषाद, कश्यप, राजभर और प्रजापति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया था। प्रस्ताव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी द्वारा भेजा गया था, लेकिन आज तक एक केंद्र सरकार ये जो निषादों के साथ, राजभर और प्रजापतियों के साथ अन्याय कर रही है, अनुसूचित जाति में नहीं कर रही है, ये कब तक करेगी? और मैं माननीय जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे संत कबीर नगर में सभापति जी करेंगे, नील का हो गई बात। डॉक्टर अमर सिंह सभापति जी, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। डॉक्टर अमर सिंह सभापति जी, बहुत बहुत ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। मैं अपनी लोक सभा श्री फतेहगढ़ साहब ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ MSME ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਖੰਨਾ, ਦੁਰਾਹਾ, ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ, GST ਔਰ ਅਦਰ ਟੈਕਸ